प्रेज धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे जीवन में उपस्थित रहता है और हर एक बातों में वो हमें अपनी सुरक्षाओं को प्रदान करता है और हमारी समस्याओं से हमको सुलझाता है, निकालता है। और जब हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें हर एक विपरीत हालातों में से निकालता है। और हमारा ध्यान केवल कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर होना है और सारा ध्यान, सारी मर्जी, सारी इच्छा हम प्रभु पर लगा कर रखें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और आपके प्रेम के लिए प्रभु, कि आपने हमें अपना प्रेम दिया है और ये समय दिया है कि तू हमको इस वचन की रोटी को तोड़ने का अवसर देता है। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसका 22 पद कहता है, इससे पहले जो शीर्षक दिया गया है वो शीर्षक है यीशु का पानी पर चलना। मेरे प्रियो, यीशु का पानी पर चलना। तब प्रभु यीशु ने लिखा है, 22वें पद में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, इससे कि वे उससे पहले पार जाएं, तब वे लोगों को विदा करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु मसीह जानता है कि उसको क्या करना है। जैसे कि वचन में लिखा कि उसने अपने चेलों को क्या करा? विवश किया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया कि वो बरबस उनको नाव पर चढ़ा दिया, विवश कर दिया, ताकि वो उससे पहले उस स्थान पे पहुंचे जहां उसको, यीशु मसीह को पहुंचना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी जिम्मेदारियों को, सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और है आज भी। जब वो मानव शरीर में था, हमारे बीच में उसने अपना डेरा किया था और 3.5 वर्ष की जो सेवकाई उसने दी, उससे पहले भी वो रिश्तों में रहा, यानी माता पिता के, उसने लिखा है वचन में, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ने लगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और लोगों के भी, परमेश्वर का तो अनुग्रह उसके पर था और वो अपने माता पिता की जो बंदिशें उनकी थी, जो एक बच्चे पे जैसे वो लगाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ऐसे ही वो उनके अंडर में रहा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने लोगों को विदा किया, वो पार जाएं जब तक कि वे लोगों को विदा करें। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमारे हालातों में हमें नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ संगति करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है वचन में, और उसका कारण ये भी था कि उसने लोगों को तो विदा किया, और प्रभु यीशु मसीह एकांत में हमेशा क्या करता था? प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए कहाँ चढ़ गया? पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। और यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह गया तो उसने शाम तक, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उसने शाम तक क्या करा? शाम तक वहां पर प्रार्थना की और वहां वो अकेला था। और लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते उनके पास आया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं थी। क्या कोई प्रभु यीशु मसीह को पकड़ सकता था? क्या कोई पकड़कर उसको सूली पर चढ़ा सकता था? किसी की सामर्थ्य नहीं थी। उसने अपने आप को
परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हुए अपने आप को उसने सौंपा था। और लिखा है कि नाव झील के बीच में डगमगा रही थी। उसके जो चेले थे, जहां प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया था कि वो नाव पर चले, और नाव कहाँ थी? बीच नदी में। उस समय हवा चलने के कारण से डगमगा रही थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते उनके पास आया। अब प्रभु यीशु मसीह जो था, उनके पास पानी पर चलकर आया। उसके लिए तो कोई चीज असंभव नहीं थी मेरे प्रियो, कि वो तो स्वयं खुदा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चेले उस झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। वही चेले जिन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आंखें दी, और हर तरीके के काम उसने जो असंभव थे वो किए। प्रेज द लॉर्ड। और चेले उसको झील पर देखते हुए डर गए। झील पर चलते हुए देख के घबरा गए और कहने लगे वो तो भूत है। मेरे प्रिय, उन चेलों ने सारी चीजों को देखा था जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी। और लिखा है कि वो चिल्लाने लगे, भूत है और भूत है। मेरे प्रियो, वो घबरा गए। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो। मैं और आप जब कभी घबराहट में होते, परेशानी में होते, तो वो मुझे और आपको क्या देता है? ढांढस देता है। मुझे और आपको क्या देता है? हिम्मत देता है, और कहता है मैं हूं, डरो मत। उसने कहा चेलों से कि मैं हूं, डरो मत। और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। पतरस ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है। यहां भी जो पतरस है वो डाउट में है। वो उसको भरोसा नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो है कि नहीं। यदि प्रभु तू है तो मुझे पास आकर पानी पर चलने की आज्ञा दे। वो कहने लगा मुझको चलने की आज्ञा दे। उसने कहा जब मैं और आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु के ऊपर अपनी निगाहों को रखते हैं, तो कहता है, वचन कहता है कि उसने कहा, प्रभु ने कहा तब पतरस नाव से उतरकर क्या हुआ? यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और यहां पर पतरस जब चल रहा था, तो क्योंकि मनुष्य है, भरोसा नहीं है, और हवा जब चलने लगी तो वो डगमगाने लगा, डर गया और डूबने लगा। चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मैं और आप जब विपरीत हालातों में होते हैं, मैं और आप जब परेशानी में होते हैं, तो हम क्या करते? हम प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु हर समय आपकी और मेरी सुनता है। हमारा परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है मेरे प्रिय। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या करा? हाथ पकड़ के थाम लिया। प्रेज द लॉर्ड। और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मेरे प्रियो, आज भी हम अपने यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? संदेह करता है। वो पतरस जो उसके साथ साथ रहे, उन्होंने सब चीजें देखी। वो पतरस क्या कह रहा है? उसको संदेह हुआ। और लिखा है कि तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा क्या हुई? हवा थम गई। मेरे प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता तो उथल पुथल मची रहती है, उतार चढ़ाव रहता है, संसार की बातों में हम उलझे रहते हैं। और क्या होता हमारे जीवन में? क्या होने लगता? उतार चढ़ाव होने लगता। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जीवन रूपी नाव में चढ़ जाता है, आ जाता है, तो मैं और आप क्या हो जाते हैं?
बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने उस नाव पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। सारे लोगों ने ग्रहण किया इस बात को कि तू सचमुच परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। क्या मैं और आप उसे ग्रहण करते हैं? क्या मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोहिणी, जय मसीह की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, ये मुझे और आपको क्या करना है, विश्वास करना है। ये मुझे और आपको मानना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, जब तक हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, जब तक हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, मेरे प्रियो, कभी भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी करुणा के लिए कि आपने हम सबको संभाला और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तो जितने प्यारे भाई बहन हमारे इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा उन सबको आशीष और बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल बुधवार है और कल डॉक्टर सैमुअल स्टैनली जो हमारे आगरा के हैं प्रभु के वचन को लेके आएंगे। रात को 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब और 10 बजे डेली डिवोशन में हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।